शानदार जानदार जबरदस्त क्लास में आज फिर हम लोग आए हैं मानचित्र की दुनिया को देखने। उस दिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास बीच में ही एंड हो गया था, तो मैं फिर अपने आप को रूबरू करा रहा हूं। मैं राजित कुमार यादव आप सभी को क्लास 10 से संबंधित मानचित्र पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूर्णतः वही आएंगे जो परीक्षा के अकॉर्डिंग होगा। तो जितना हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा वही आपके सिलेबस में मेंशन है और कहीं ना कहीं वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो आपके विषय में उस परीक्षा के दौरान आएगा जिस परीक्षा को आप देना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि आप इधर उधर की चीज़ें बहुत पढ़े हैं, उतनी ही पढ़ाई जाएगी जितना आपके काम का है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इस जानदार शानदार जबरदस्त क्लास में आज हम लोग देखते हैं किसी भी एग्जाम बोर्ड के एग्जाम आप दे रहे हैं, उस बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ये डिजाइन किया गया है। मैप भरना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, तो क्यों इधर उधर भागते हो या जाते हो। इसका कहने का मतलब है कि जब नहीं भरने आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है ना, इसीलिए तो ये क्लास बनाया गया है कि आपको भरने आए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, उस दिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास रुक गया था, तो आज हम लोग देखेंगे वहीं से शुरुआत करते हैं। तो आज एक मैप हाथ से बना के देखा जाएगा और आप लोग भी अपने पेन और कॉपी को थोड़ी देर के लिए उठा लीजिए और हमारे साथ मैप बनाने की कोशिश करिए। अगर मैप है तो ठीक, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लीजिए। चलिए हम लोग 2 मिनट का समय लेते हैं और मानचित्र बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चों आप भी बनाइए इसी तरीके से। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, दोबारा हम लोग सीखेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन हाँ आप थोड़ा सा कोशिश करिए बनाने का। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड में आपको मिलेगा मानचित्र, आप मानचित्र लेके बैठे हैं तो उसी मानचित्र में जो पढ़ाया जाएगा थोड़ा सा रिकॉल कराया जाएगा बच्चों, उसी चीज को आपको देखना है। तो आपका मानचित्र बन के तैयार हुआ? एक बार कमेंट में यस बोलिए। हाँ बच्चों, आपका अगर मानचित्र बन के तैयार हो गया है तो आप कमेंट में यस करिए। हम लोग पुनः एक बार राज्यों को क्रम से देखने की कोशिश करेंगे 1 मिनट में। हाँ यस बन गया। गोविंद मोदनवाल, किरण मिश्रा भी नहीं बना है। शुक्ला जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। वैशाली राजपूत, यस सर यस सर यस सर। चलिए हम लोग एक बार राज्यों को पुनः देखते हैं और आज लास्ट तक बने रहना। जिनको भी 28 राज्य नहीं याद है, जादुई तरीके से आज याद कराएंगे, जीवन में आप कभी नहीं भूल पाएंगे। बस क्लास में आप बने रहिए, क्लास में बने रहेंगे तो यकीनन मानिए कि आज के बाद राज्यों को पहचानना, राज्यों को याद करना दोनों नहीं भूलेंगे। उस दिन कुछ बच्चे जो जुड़े थे उनको पता है, तो हम सीक्वेंस से ही चलेंगे और कमेंट में आप करेंगे। सबसे पहला राज्य हम लोगों ने जो बताया था, देखो ये वाला राज्य बच्चे कमेंट करेंगे नंबर 1 पे। कौन सा राज्य है? सबसे पहला राज्य बच्चों कमेंट करेंगे कौन सा? हिमाचल प्रदेश। गोविंद मोदनवाल आंसर सही है। सबसे पहला राज्य कौन सा हम लोगों ने देखा था? तो हिमाचल प्रदेश। बच्चों दूसरे नंबर का जो हम लोगों ने राज्य देखा था, ये दूसरे नंबर वाला राज्य आप बताएंगे। दूसरे नंबर का राज्य बताएंगे। दूसरे नंबर का वैशाली राजपूत। आंसर सही है बेटा, पंजाब होगा। दूसरे नंबर का पंजाब होगा। यही हम लोगों ने तीसरा देखा था, ये वाला राज्य आप बताएंगे। तीसरा, तीसरा बताएंगे बच्चों, तीसरा बताएंगे। तीसरा राजस्थान,
हरियाणा, वैशाली राजपूत, सही आंसर है हरियाणा। बच्चों आप उस दिन ध्यान से नहीं पढ़े थे, ये होगा हरियाणा। बच्चों कमेंट आप कर रहे हैं लेकिन सही नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा सही करिए। कमेंट आपका आ रहा है लेकिन सही नहीं आ रहा है। यहां तक आप सही हैं। इसके बाद ये वाला राज्य जो हम लोगों ने देखा था, ये वाला राज्य बताएंगे बच्चों, ये वाला राज्य, ये वाला राज्य बताएंगे, ये वाला राज्य, ये कौन सा राज्य है बच्चों? कमेंट करेंगे कौन सा राज्य, कौन सा राज्य बच्चों? ये वाला कमेंट करेंगे, ये वाला राज्य। बच्चों कमेंट करेंगे ये वाला राज्य। यहां तक क्लियर बच्चों? हाँ, इसके बाद हम लोग देखते हैं ये नीचे इसके जो ये वाला राज्य, ये है आपका गोवा। कौन सा राज्य बच्चों? गोवा। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे, ये राज्य आपका है कर्नाटक। इसके नीचे ये राज्य आपका कौन सा है बच्चों? कमेंट करेंगे केरल। अब हम लोगों ने देखा था कुछ राज्य मध्य में है बच्चों, तो ये वाला राज्य हमने बताया था आपको कौन सा है? उत्तराखंड बच्चों, उत्तराखंड। ये वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। फिर हमने आपको यही बताया था इसी राज्य के बगल में ये आपका क्या है? यूपी है। हमने बताया था आपको ये उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है बच्चों? उत्तर प्रदेश। फिर हमने यही बताया था आपको ये वाला राज्य कौन सा है, तो हमने कहा था भैया ये मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश, एमपी है। फिर बच्चों हमने कहा था ये वाला राज्य, ये वाला राज्य कौन सा है, तो हमने बताया था आपको ये बिहार है। अभी आपको याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम जादुई ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। अभी जिन राज्यों को हम बता रहे हैं उसे बारी बारी से आप सिर्फ देखिए। ये वाला राज्य आपका है पश्चिम बंगाल। ये वाला राज्य बच्चों है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इसके जस्ट नीचे ये वाला राज्य हम देखे थे बिहार के नीचे वाला, तो बच्चों ये है झारखंड। यहां तक बच्चों समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? इसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये वाला राज्य, तो ये राज्य आपका है उड़ीसा। ये वाला राज्य कौन सा हुआ? उड़ीसा। बच्चों ये वाला राज्य आप देखेंगे तो ये है छत्तीसगढ़। ये वाला राज्य बच्चों कौन सा है? छत्तीसगढ़। इसके बाद ये वाला राज्य आप देखेंगे, ये वाला राज्य आप बच्चों देखेंगे तो ये वाला राज्य आपका है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इसके बाद बच्चों ये वाला राज्य आप देखेंगे तो ये वाला राज्य आपका है, ये वाला राज्य आपका है तेलंगाना। बच्चों ये वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। इसके बाद लास्ट ये देखेंगे, ये वाला राज्य बच्चों तो ये आपका है तमिलनाडु। बच्चों ये राज्य आपका है तमिलनाडु। फिर हमने बताया था सेवन सिस्टर, इन्हें याद करने का एक शानदार ट्रिक हमने आपको बताया था। हमने कहा था बच्चों ये आपका क्या है? डबल ए, ट्रिपल एम, डबल ए,
बच्चों डबल ए, ट्रिपल एम कमेंट करेंगे सारे शब्दों में कौन कौन से राज्य छिपे हुए हैं। एन टी, तो हमने कहा था कि ये वाला राज्य आपका कहलाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, बच्चों ये राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। फिर हमने बताया था दूसरे का मतलब होगा असम, दूसरे का मतलब होगा असम। फिर हमने कहा था ये आपका एम है तो मणिपुर, बच्चों मणिपुर। फिर एक एम का मतलब हमने बताया था आपको क्या? मिजोरम। एक एम का मतलब हमने बताया था मिजोरम। फिर एक एम हमने कहा था ये वाला आपका है मेघालय। फिर हमने कहा था यन फॉर नागालैंड, ये आपका है नागालैंड। बच्चों नागालैंड, उम्मीद है यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने बताया था ये वाला राज्य, तो ये बताया था हमने त्रिपुरा। बच्चों यहां तक आपने उस दिन पढ़ लिया था, किसी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इसे हमने दोबारा रिकॉल करा दिया हाथों हाथ बना के। उम्मीद है यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बताएं, तो बच्चों आज आपको केंद्र शासित प्रदेश भी बताएंगे। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इस भाग को। तो हम लोगों ने उस दिन देखा था कांग्रेस सेशन। तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड में, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार आपके मानचित्र में 2 सवाल आते हैं। उम्मीद है कि इस बार आप सारे के सारे सवाल करके आएंगे। इसमें एक और ऐड कर दे रहे हैं, एक आपसे पूछता है कि वह कांग्रेस अधिवेशन जहां पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी या 1929 का लाहौर अधिवेशन। बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में भारत ने पहली बार, इसी अधिवेशन के तहत भारत ने देश का झंडा फहराया था 26 जनवरी को। ये वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में। वर्तमान में ये कहां है बच्चों? तो ये है पाकिस्तान में। ये स्थान कहां है बच्चों? वर्तमान में है पाकिस्तान। ये 4 कांग्रेस सेशन से हमने कहा किसी भी बोर्ड का बच्चा है, ऑल स्टेट के लिए ये है, हर स्टेट में ये सवाल आते हैं बच्चों। आपसे पूछेगा कांग्रेस सेशन, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनसे क्या पूछेगा? कांग्रेस सेशन। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए क्या पूछेगा बच्चों? कांग्रेस का अधिवेशन। तो कांग्रेस के 4 अधिवेशन, जब आप इंडियन मूवमेंट पढ़ते हैं बच्चों या भारत में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ते हैं दूसरा चैप्टर, तो उसमें ये चारों अधिवेशन दिखाए गए हैं, उनमें ये जिक्र किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट हर बार के बोर्ड एग्जाम में यहां से सवाल बनता है और 2 नंबर देके जाता है। यहां से हर बार सवाल बनता है बच्चों और 2 नंबर देके जाता है। उम्मीद है कि सबसे पहला जो दिया हुआ है वो पूछ रहा है कि 1920 का सितंबर का, याद रखना इसमें 2 सवाल आता है। ये वाला कौन सा है बच्चों? तो सितंबर वाला है। सितंबर कौन सा है? सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था बच्चों? तो कलकत्ता में। देखो ये वेस्ट बंगाल है बच्चों, ये वाला देखो लिखा भी है वेस्ट बंगाल, तो यही हुआ था। याद रखना बच्चों सितंबर, बच्चों ध्यान से सुनना, सितंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था? तो कलकत्ता में। कहां हुआ था बच्चों? कलकत्ता में। ये वेस्ट बंगाल, कलकत्ता।
यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं? यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट? यहां अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में यस करो, लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ। यहां से बोर्ड में आपके 2 सवाल आते हैं। इन कांग्रेस सेशन, कांग्रेस अधिवेशन से 2 सवाल आते हैं बच्चों। अनिल यादव, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ बच्चों, यहां तक। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1920 नागपुर। तो आपसे सवाल कैसे करेगा? 1920 या दिसंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था? तो याद रखना, ये वाला जो नागपुर वाला हुआ था, ये हुआ था बच्चों दिसंबर में। कब हुआ था? दिसंबर में। कहां है? तो महाराष्ट्र में। बच्चों ध्यान से समझना, ये है नागपुर, और नागपुर में कब हुआ था? तो दिसंबर 1920। कहां हुआ था? तो नागपुर। बच्चों यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट? किसी को किसी भी पॉइंट में अगर डाउट दिख रहा है तो आप बताएं। यहां तक उम्मीद है कि आपका क्लियर हो रहा होगा। किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट? नो सर, नो सर। इनवर्स गेमिंग, नो सर। ठीक है बच्चों, अगला आपका है 1927 का मद्रास अधिवेशन। तो आपको पता होना चाहिए मद्रास किस क्षेत्र में है। तो मद्रास कहां है? तमिलनाडु में। बच्चों मद्रास कहां है? तमिलनाडु में। तो ये आपका तमिलनाडु है बच्चों, और ये है मद्रास। तो मद्रास में कब हुआ था? 1927। कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में कब हुआ था बच्चों? 1927 में। उम्मीद है कि यहां से जो भी सवाल बनेगा आपके बोर्ड में वो आप कर लेंगे, किसी भी प्रकार से आपको डाउट नहीं होगा। यहां से जो भी सवाल बनेगा वो आप कर लेंगे। क्लियर है? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हर बार सवाल पूछता है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन जहां पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी बच्चों। तो कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की जब भी मांग करेगा तो ये ही आता है, लाहौर अधिवेशन बच्चों। हर बार यही आता है, लाहौर अधिवेशन। सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछा गया है। अगर आप उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछा गया है बच्चों। और ये लाहौर अधिवेशन है कहां? तो याद रखना, ये पाकिस्तान में है। कहां है बच्चों? पाकिस्तान में। ये है लाहौर अधिवेशन। और कब हुआ था बच्चों? तो 1929 ईस्वी। ये 4 कांग्रेस सेशन है, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप किसी भी राज्य से हो, चाहे एमपी से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, चाहे झारखंड से हो, जिस भी बोर्ड से आप होंगे, कांग्रेस सेशन यहीं से आता है। भारत के अलग अलग राज्यों से आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस सेशन चाहे हिंदी में पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस सेशन, तो ये 4 कांग्रेस सेशन आते हैं। इन 4 कांग्रेस सेशन में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना बच्चों, लाहौर अधिवेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है सितंबर 1920 बच्चों, सितंबर 1920। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, तो कमेंट में यस सर करिए। कमेंट में यस सर करिए। ये पॉइंट अगर समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट लेके यस सर बोलिए। क्लियर है यहां तक बच्चों को? यस यस, क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण, कह रहा है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन केंद्र या इंपॉर्टेंट सेंटर
मोमेंट जो हुए थे, आंदोलन हुए थे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका चंपारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों ये अमृतसर। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार विगत परीक्षाओं में पूछा गया है बच्चों, हर बार के यूपी बोर्ड के विगत परीक्षाओं में ये सवाल पूछे गए हैं बच्चों, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे हम, आपका क्लियर कर देंगे। यहां से आपके 2 सवाल बनते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार का किसी का कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे बच्चों। चलो सबसे पहला हम लोग उठाते हैं खेड़ा सत्याग्रह। तो बच्चों सबसे पहले याद रखना, खेड़ा सत्याग्रह होता है गुजरात में। कहां होता है? गुजरात में। खेड़ा सत्याग्रह कहां होता है बच्चों? गुजरात में। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। खेड़ा सत्याग्रह कहां होता है? तो गुजरात में। बच्चों ये उम्मीद है कि आपको यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। कमेंट में यस करिए और लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिन बच्चों ने अभी तक इन चीजों को पढ़ा नहीं, और यहां से 10 नंबर आपके यूपी बोर्ड में रैंकर बना सकते हैं। आपको याद रखना, आप अपने जिले में टॉप कर सकते हैं इस 10 नंबर से, आप प्रदेश में स्थान पा सकते हैं, क्योंकि मानचित्र का सवाल वो है जो उम्मीदन है कि आप गलत नहीं करके आएंगे, और सारे बच्चे सही भी नहीं करते, क्योंकि आप इधर उधर वीडियो सर्च करते हैं और देख के चले जाते हैं, कुछ भी बताते हैं। तो जितना यहां बताया जा रहा है वो सिर्फ आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, एक भी पॉइंट आपको इधर उधर नहीं घुमाया जा रहा है। अगला पॉइंट आपका है बच्चों चंपारण आंदोलन। तो चंपारण सबसे ज्यादा विगत परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये चंपारण आपका कहां है? तो बिहार में है। चंपारण कहां है? बिहार में है बच्चों। सबसे ज्यादा विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। हर साल के आप बोर्ड पेपर कौन सॉल्व उठाइए बच्चों, सबसे ज्यादा अगर सवाल आपको कोई दिखेगा तो चंपारण मोमेंट दिखेगा, सबसे ज्यादा चंपारण मोमेंट दिखेगा। उम्मीद है कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं तो अहमदाबाद है। अहमदाबाद मील मजदूर सत्याग्रह। तो ये कहां हुआ था बच्चों? गुजरात में। इसका एक ट्रिक भी आज आपको बताएंगे याद करने का। ये आपका है बच्चों अहमदाबाद, ये बच्चों आपका है अहमदाबाद। इसका एक शानदार आज ट्रिक बताएंगे आपको बच्चों, जो जीवन में आप नहीं भूलेंगे। जब तक हाई स्कूल की परीक्षा आपकी चलेगी, याद तो रहेगा ही रहेगा। आप दूसरे बच्चों को भी बताएंगे कि किसी सर ने पढ़ाया था। अहमदाबाद, अहमदाबाद ये भी कहां है बच्चों? तो गुजरात में है। कहां है? गुजरात में। उम्मीद है कि ये 3 पॉइंट याद कर लिए होंगे आप। चौथे पॉइंट पे हम चलते हैं बच्चों। चौथा पॉइंट जो है वो कह रहा है अमृतसर। तो आप जानते हैं अमृतसर में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ था बच्चों? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये आपका पंजाब में है। कहां है? पंजाब में। जलियांवाला बाग हत्याकांड बच्चों ये कहां हुआ है बच्चों? तो अमृतसर में। आप अच्छे से जानते हैं कि बैसाख का महीना था या बैसाखी का पर्व था। भारतीय अपने पर्व को मना रहे थे और अंग्रेजों के द्वारा निहत्थे भारतीयों पे क्या किया गया? गोलीबारी चलाई गई। जनरल ओ डायर के आदेश पे जनरल आर डायर ने क्या किया था? इन निहत्थे भारतीयों पे आक्रमण कराया गया। एक बाग था, उस बाग के चारों तरफ दीवारें थी, एक ही गेट था, और वो निहत्थे क्या हुए? अंग्रेजों के शिकार हुए, या अंग्रेजों के द्वारा उन निहत्थे भारतीयों पे क्रूरता की गई।
तो ये वही वाला है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चों। कहां? अमृतसर। अमृतसर कहां है? तो पंजाब में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार के सवाल में ये पूछा गया है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार के आपके परीक्षा, बोर्ड के परीक्षा में पूछा गया। जितनी बार आप विगत परीक्षा उठाएंगे, हर बार के परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है। उम्मीद है कि आप ये पॉइंट समझ रहे हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला पॉइंट कह रहा है कि दांडी मार्च। तो आप जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता, आपने अपने क्लास में पढ़ा होगा गुरुजनों के माध्यम से, गांधी इरविन समझौता। तो गांधी जी ने 12 सूत्री मांग मांगी। यहां उन्होंने कहा कि हमारा भैया मांग है 12 सूत्र। उसमें कहा गया कि अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो हम एक सविनय अवज्ञा, सिविल नाफरमानी आरंभ करेंगे, जिसके कारण महात्मा गांधी क्या करते हैं? सविनय अवज्ञा को आरंभ करते हैं और इसे समाप्त कहां करते हैं? याद रखना, नमक कानून बना के। तो दांडी, ये दांडी है कहां? तो आप जानते हैं गुजरात में है। कहां है? गुजरात में। दांडी में नमक बना के इस कानून को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। कहां है बच्चों? गुजरात में। कहां है? गुजरात में। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपके विगत परीक्षाओं में हर बार ये सवाल आपको देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये यहां से हर बार सवाल बनाता है। इसके बाद एक पॉइंट इसमें और आता है, उसे हम ऐड कर दे रहे हैं, चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना बच्चों कमेंट में करेंगे कहां हुआ था? चौरी चौरा की घटना बच्चों कमेंट करेंगे कहां हुआ था? चौरी चौरा की घटना बच्चों कमेंट करेंगे। उम्मीद है कि आपका जवाब सही होगा। यूपी गोरखपुर 67। यूपी बच्चों किस स्थान पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे हुआ था? गोरखपुर। अनिल यादव गोरखपुर। आरती यादव जी गोरखपुर। शिवांश यादव गोरखपुर। बच्चों का आंसर आ रहा है गोरखपुर। कहां हुआ था बच्चों? गोरखपुर। उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा। इसको मानचित्र में हम दिखा देते हैं। ये आपका है गोरखपुर। बच्चों चौरी चौरा की घटना यहां हुई थी। ये मोस्ट इंडियन मोमेंट है जो आपके विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। गोरखपुर बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन मोमेंट है बच्चों, जो आपके विगत परीक्षाओं में कहीं ना कहीं, किसी न किसी बार, हर बार यहां से 2 सवाल आते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक आपको बताते हैं। अब एक आपको आसान ट्रिक बताते हैं मानचित्र के माध्यम से बच्चों। इसी मोमेंट को आप देखने की कोशिश करिएगा। इसी मोमेंट को एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करिए। आपको हम एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप नहीं भूलेंगे। देखो बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये आपको एक जानवर दिख रहा होगा। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये वाली आकृति एक जानवर जैसी दिख रही होगी। ये वाली आकृति आपको एक जानवर जैसी दिख रही होगी। बारदोली बताइए सर। अभी बता दे रहे हैं इसी में। ये वाली आकृति बच्चों जानवरों जैसी दिख रही। तो याद रखना, हमने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का मानचित्र आपको समझाया था। ये जानवर के मुख को आप देख रहे हैं, ये मुख जैसी आकृति है। ये कैसी आकृति है बच्चों? मुख जैसी। इसमें 4 मोमेंट हुए हैं। कितने मोमेंट हुए हैं बच्चों? 4 मोमेंट हुए। सबसे पहला मोमेंट, दूसरा मोमेंट, तीसरा और चौथा। तो जो भारत के मानचित्र में जानवर के मुख जैसी आकृति दिखाई दे रही है, उसी को हम कहते हैं गुजरात। बच्चों ध्यान से समझना, जो जानवर की मुख जैसी, किसकी? जानवर की मुख जैसी
जानवर की मुख जैसी जो आकृति दिख रही है बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जानवरों की मुख जैसी जो आकृति है, इसी को हम गुजरात कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गुजरात। और इस गुजरात में 4 मोमेंट हुए हैं बच्चों। कितने मोमेंट हुए हैं? 4। ध्यान से समझना बच्चों। सबसे पहला हमने देखा अहमदाबाद मील मजदूर श्रमिक आंदोलन। तो पहला क्या आ गया? अहमदाबाद। बच्चों ध्यान से, पहला आ गया अहमदाबाद। दूसरा हमने देखा खेड़ा बच्चों। दूसरा हमने क्या देखा? खेड़ा। तीसरा हमने देखा बारदौली। तीसरा हमने देखा बच्चों बारदौली। और चौथा हमने देखा डांडी। ध्यान से समझो बच्चों, ये 4 मूवमेंट हैं जो गुजरात में हुए थे। कहां हुए थे? आज से पहले इस तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा बच्चों। ध्यान से समझने की कोशिश करो। भारत का मैप आपको दिखा। भारत के मैप में एक आकृति ऐसी दिखेगी जो पश्चिम की ओर है, जानवर की आकृति का मुख दिखेगा। उस मुख से जब अंदर की ओर आप प्रवेश करेंगे, उस जानवर के मुख के अंदर की ओर प्रवेश करेंगे तो 4 मोमेंट आपको दिखाई देंगे बच्चों। कितने मोमेंट? 4। मेरे साथ बोलेंगे अहमदाबाद, खेड़ा, बारदौली, डांडी। ये चारों मोमेंट कहां हुए थे? तो याद रखना, ये चारों मोमेंट कहां हुए थे? गुजरात में बच्चों। ये चारों कहां हुए थे? गुजरात में। इसके बाद हमने देखा बच्चों कौन सा? चौरी चौरा। इसके बाद हम लोगों ने देखा ये आपका चौरी चौरा और ये चंपारण। तो बच्चों हमने देखा चंपारण मोमेंट। कौन सा मोमेंट देखा बच्चों? चंपारण। तो ध्यान से समझना, हमने भारत के मानचित्र में एक जानवर के मुख को देखा, उस मुख से प्रवेश किया, हमें 4 वस्तुएं दिखाई दी। एक अहमदाबाद, एक खेड़ा, एक बारदौली, एक डांडी। इन 4 वस्तुओं को लेके हम एक ट्रेन पकड़ते हैं जो चलती है गोरखपुर से, उसे कहते हैं चौरी चौरा। कौन सी ट्रेन चलती है बच्चों? चौरी चौरा ट्रेन चलती है। कहां से चलती है? तो याद रखना गोरखपुर से। कहां से चलती है बच्चों? गोरखपुर से। इस गोरखपुर वाली ट्रेन को हमने पकड़ा। याद करने का तरीका बता रहे हैं बच्चों। भारत के मानचित्र में हमने एक जानवर की मुख देखी, उस मुख में हम प्रवेश किए तो 4 मोमेंट हमको दिखाई दिए। कितने मोमेंट बच्चों? 4। सबसे पहले हमने देखा अहमदाबाद, दूसरा देखा खेड़ा, तीसरा देखा बारदौली और चौथा देखा डांडी। इन 4 मोमेंट को हम दमन करते हुए ट्रेन पकड़ते हैं। कौन सा ट्रेन पकड़ते हैं बच्चों? चौरी चौरा ट्रेन। और इस चौरी चौरा ट्रेन को हम पकड़ने के बाद कहां चलते हैं? तो चंपारण। और चंपारण में कहां जाते हैं बच्चों? बिहार। क्योंकि हमें पता है कि बिहार में भी एक मूवमेंट हो रहा है। कौन सा? तो चंपारण। अब हम इन मोमेंट को देखने के बाद अगले मोमेंट की ओर बढ़ते हैं। हम एक जानवर का मुख देखते हैं बच्चों। ध्यान से समझना और याद करना, भारत के मानचित्र में हम एक जानवर का मुख देखते हैं, उस मुख से प्रवेश करते हैं तो हमें 4 मोमेंट दिखाई देते हैं। अहमदाबाद, खेड़ा, बारदौली और डांडी। इन 4 मोमेंट को हम शांत कराते हुए या इन आंदोलन को शांत कराते हुए हम कौन सी ट्रेन पकड़ते हैं? चौरी चौरा। क्योंकि हमें याद है कि चौरी चौरा में भी क्या हुआ था? मोमेंट या आंदोलन। इस मोमेंट को शांत कराते हुए हम पहुंच जाते हैं चंपारण। कहां पहुंचते हैं? चंपारण। तब तक हमें पता चलता है कि एक मोमेंट और हो रहा है। वो कहां हो रहा है बच्चों? वो हो रहा है अमृतसर। वो कहां हो रहा है बच्चों? अमृतसर। वो मोमेंट कहां हो रहा है? अमृतसर। अमृतसर। इस मोमेंट को हम शांत कराने पहुंच जाते हैं। ये कौन सा मोमेंट है? तो जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड। बच्चों यही मोमेंट आप में आता है।
उम्मीद है यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, जानदार शानदार जबरदस्त क्लास में अगर यहां तक आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट, लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। किसी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाथ से लिख के पढ़ा रहे हैं बच्चों। आपसे यही मोमेंट पूछता है, यही आंदोलन पूछता है, और उम्मीद है किसी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि सबसे पहले अपने दिमाग में भारत का मानचित्र बसाइए। भारत के मानचित्र में एक ऐसी आकृति दिखेगी जो जानवर के मुख जैसी दिखेगी, और उस मुख से हम क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। उस जानवर के मुख वाला जो राज्य है वो राज्य कौन सा है बच्चों? तो गुजरात है। इस गुजरात में 4 मोमेंट होते हैं, अहमदाबाद, खेड़ा, बारदोली, डांडी। इन 4 मोमेंट को हम शांत कराते हुए, इन मोमेंट को हम शांत कराते हुए चौरी चौरा एक ट्रेन पकड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है चौरी चौरा में भी एक मोमेंट हो रहा है। इस मोमेंट को हम शांत कराने पहुंच जाते हैं चौरी चौरा ट्रेन से गोरखपुर, और गोरखपुर में मोमेंट को शांत कराते हुए हम पहुंचते हैं चंपारण, क्योंकि हमें पता है चंपारण में भी एक आंदोलन हो रहा है। इस आंदोलन को शांत कराते हुए हम पहुंचते हैं कहां? अमृतसर। तो भारत के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट या आंदोलन को आपके सामने हमने लिख के समझाने की कोशिश की है, और इन्हीं पॉइंट में से आपके 2 सवाल बनते हैं। 2 सवाल आएंगे, यहां 2 प्रश्न आएंगे बच्चों। ये यूपी बोर्ड में आएंगे। यूपी बोर्ड में 2 नंबर आते हैं इस मोमेंट से बच्चों। यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट, उम्मीद है यहां तक आपको डाउट नहीं होगा। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं बच्चों। ये ध्यान से समझने की कोशिश करो। कह रहा है प्रमुख बांध, कह रहा प्रमुख बांध और उनकी स्थितियां। तो बच्चों यहां से जियोग्राफी, आपके भूगोल का प्रश्न आरंभ हो जाता है। भूगोल 5 नंबर का आपने इतिहास से पढ़ा, यहां से भूगोल के सवाल आरंभ हो जाते हैं बच्चों। याद रखो, प्रमुख बांध और उनकी स्थितियां। तो टोटल आपके हाई स्कूल बोर्ड में 8 बांध आते हैं। कितने बांध आते हैं बच्चों? 8। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे ज्यादा पूछा गया भाखड़ा नागल। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों टिहरी बांध। इसके बाद आपका बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है सरदार सरोवर बच्चों। इसके बाद का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका है हीराकुंड बांध। इनसे सवाल सबसे ज्यादा विगत वर्षों में पूछे गए हैं बच्चों। उम्मीद है यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इन मोमेंटों को हम देखने की कोशिश करते हैं कौन सी स्थिति में क्या है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे सलाल बांध। तो सलाल बांध बच्चों यहां है जम्मू कश्मीर में, ये सलाल है जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। किस नदी पे है बच्चों? तो चेनाब नदी पे, चेनाब नदी पे है बच्चों। किस नदी पे है? तो चेनाब नदी पे। किस नदी पे है बच्चों? चेनाब नदी पे। उम्मीद है यहां तक किसी को कोई दिक्कत। दूसरा है बच्चों, दूसरा कह रहा है कि भाखड़ा और नागल सतलुज नदी पे है। किस नदी पे है? सतलुज। कह रहा है संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है बच्चों। संयुक्त का मतलब कह रहा है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो याद रखना ये भाखड़ा जो है ये है हिमाचल प्रदेश में। कहां है बच्चों? हिमाचल प्रदेश में। और जो नागल है ये कहां है बच्चों? तो पंजाब में है। कहां है? पंजाब में। इन दोनों का संयुक्त परियोजना को ही हम क्या कहते हैं? भाखड़ा नागल। तो आओ बच्चों देखते हैं, ये आपका है नागल और ये है भाखड़ा। इन दोनों को संयुक्त रूप से हम कहते हैं भाखड़ा नागल बच्चों, भाखड़ा नागल। और ये कहां है? तो बच्चों याद रखना हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पे है? तो सतलुज नदी पे।
किस नदी पे है बच्चों? सतलुज नदी पे है। उम्मीद है यहां तक बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, किसी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं बच्चों। अगला पॉइंट कह रहा है टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पे है बच्चों? तो भागीरथी नदी पे है। और ये कहां है? तो उत्तराखंड में। कहां है बच्चों? उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहां है? उत्तराखंड। आइए हम इसकी स्थिति को देखते हैं। तो बच्चों ये है आपका टिहरी बांध। टिहरी बांध ये है कहां बच्चों? तो याद रखना उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किस नदी पे है बच्चों? तो याद रखना भागीरथी। किस नदी पे है बच्चों? भागीरथी नदी पे। यहां तक किसी को कोई डाउट बच्चों? यहां तक किसी को कोई डाउट? ये भूगोल के पाठ चल रहे हैं बच्चों। उम्मीद है यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अगले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। तो राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर किस नदी पे है बच्चों? चंबल नदी पे। और किस स्थान पे है? तो राजस्थान के कोटा। राजस्थान के किस जिले में है? तो कोटा जिले में। कोटा जिले में है। किस जिले में है बच्चों? कोटा जिले में। आओ इसको देख लेते हैं, ये है कहां? तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं बच्चों, ये है कोटा जिला। तो याद रखना राणा प्रताप सागर है। राणा प्रताप सागर है बच्चों। और किस नदी पे है? तो आपको पता है चिनाब नदी पे। ये चंबल नदी पे। किस नदी पे बच्चों? चंबल नदी पे। कहां है? तो राजस्थान में। यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का डाउट? किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट? हाँ सीमा पंकज तिवारी सर, यह सर एक डाउट है। बताओ बेटा कौन सा डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट? उम्मीद है कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी पे कहां है? गुजरात में। तो बच्चों ये है आपका सरदार सरोवर बांध। ये आपका है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। बच्चों ये सरदार सरोवर बांध है। कौन सा बांध है बच्चों? सरदार सरोवर बांध। कहां है? तो गुजरात में है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध कहां है बच्चों? तो गुजरात में है। कहां है? गुजरात में। किस नदी पे है? तो आपको पता है नर्मदा नदी पे। यहां तक उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हीराकुंड बांध। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये महानदी पे है। और कहां है? तो उड़ीसा में। बच्चों ये है आपका उड़ीसा। ये उड़ीसा है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध बच्चों किस नदी पे है? तो महानदी। महानदी किस राज्य में है? उड़ीसा में। अगला पॉइंट है बच्चों, अगले पॉइंट पे नागार्जुन। कौन सा? नागार्जुन। नागार्जुन अगला है बच्चों नागार्जुन। नागार्जुन आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा तेलंगाना में बच्चों। कहां दिखेगा? तेलंगाना में। यहां दिखेगा। ये आपका है नागार्जुन बच्चों। ये किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे बच्चों। किस नदी पे है?
कृष्णा नदी पे, और है कहां? तो तेलंगाना में। बच्चों कहां है? तेलंगाना में। उम्मीद है लास्ट का आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका है तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा बच्चों कहां है? तो इसी नदी पे, तुंगभद्रा नदी पे कहां है? कर्नाटक में। तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा कहां है बच्चों? तो याद रखना, ये तुंगभद्रा नदी पे ही कर्नाटक में है। कहां है बच्चों? कर्नाटक में। तो यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का बच्चों डाउट हो तो बताएं, हम आपको दोबारा समझा देते हैं। किसी भी प्रकार से आपका एक नंबर नहीं छूटने देंगे। यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है बच्चों? कमेंट करें, अगर डाउट नहीं है तो यस करें। यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है बच्चों? यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है बच्चों तो यस करें। चलो, आपका कमेंट आ रहा है कि समझ में आ गया। चलो अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट जो है बच्चों, ये है प्रमुख बांध। खत्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख ताप विद्युत केंद्र। ये आपके एक नंबर का सवाल है। आपके बोर्ड में यहां से एक सवाल हर बार बनाता है। इस पॉइंट से बच्चों एक सवाल हर बार बनाता है। कह रहा है प्रमुख ताप विद्युत केंद्र। तो सबसे पहले दिया है सिंगरौली। सिंगरौली संयुक्त परियोजना है 2 राज्यों की बच्चों। कितने राज्यों की? 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो आप देखेंगे यहां है सिंगरौली। बच्चों ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, ये आपका है सिंगरौली। 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है सिंगरौली। ये ताप विद्युत है सिंगरौली, और ये कहां है? तो संयुक्त परियोजना उत्तर प्रदेश बच्चों और मध्य प्रदेश, 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अगला बच्चों देखेंगे कोरबा। कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है। कहां है? छत्तीसगढ़ में। बच्चों ये है आपका छत्तीसगढ़। कोरबा, कोरबा कहां है बच्चों? छत्तीसगढ़। कोरबा कहां है बच्चों? छत्तीसगढ़। ये क्या है? प्रमुख ताप विद्युत केंद्र। तो यहां से एक सवाल आता है। अगला सवाल है बच्चों तालचर। तालचर कहां है बच्चों? उड़ीसा में। तो आपने देखा ये कौन सा क्षेत्र है? उड़ीसा। बच्चों ये कौन सा क्षेत्र है? उड़ीसा। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है? तो तालचर है। तालचर ताप विद्युत केंद्र बच्चों। तालचर ये बच्चों कहां है? तो उड़ीसा में है। बच्चों ये कहां है? उड़ीसा में। लास्ट आपका है रामागुंडम। ये हर बार सवाल आता है बच्चों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, इस पे स्टार मार्क कर लेना बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां से हर बार सवाल आता है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार सवाल यहां से आता है कि रामागुंडम ताप विद्युत केंद्र कहां है बच्चों? तो याद रखना ये कहां है? तेलंगाना में। कहां है? तेलंगाना में। रामागुंडम बच्चों कहां है? रामागुंडम कहां है बच्चों? तो आप देखेंगे तेलंगाना में है। कहां है? तेलंगाना में। याद रखना बच्चों ये प्रमुख ताप विद्युत केंद्र हैं। यहां से हर बार सवाल पूछा गया। एक सवाल आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा ये पूछता है, उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। इन 4 में से हमने आपको छांट के 2 बताए हैं, और यही 2 आपके प्रश्न में या विगत वर्षों में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो बच्चों इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं।
अगला पॉइंट है बच्चों परमाणु विद्युत केंद्र। परमाणु विद्युत केंद्र, तो बच्चों हम लोग देखेंगे परमाणु न्यूक्लियर के बारे में, इसके केंद्र कहां कहां है। तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड के लिए ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नरौरा। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पूछा गया सवाल है विगत वर्षों में बच्चों, सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है नरौरा, सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है। इसके बाद आपका तारापुर है, कलक्पम है, काकरापार है। तो बच्चों देखते हैं सबसे पहला नरौरा दिया है, जो मोस्ट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए विगत वर्षों में सबसे ज्यादा बच्चों ये सवाल पूछा गया है। तो ये आपका कहां है नरौरा। नरौरा कहां है बच्चों, उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया। दूसरा है बच्चों तारापुर, तारापुर कहां है तो महाराष्ट्र में है। तारापुर कहां है बच्चों तो महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा सवाल आपसे अगर पूछेगा यूपी बोर्ड में बच्चों तो नरौरा, इसे भूलना मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है तारापुर सबसे ज्यादा। यह है महाराष्ट्र में बच्चों। इसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों कलप्पम में, ये आपका है तमिलनाडु, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल कई बार पूछे गए हैं, इसको भी आप ट्रिक लगा लेना बच्चों। ये सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है, याद रखना। याद रखना बच्चों ये कहां है तो तमिलनाडु में। उम्मीद है बच्चों आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट, यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का बच्चों कोई डाउट, अगर डाउट है तो कमेंट करें, नहीं डाउट है तो भी कमेंट करें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों। उम्मीद है कि यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। अगला है बच्चों काकरापार, तो काकरापार कहां है तो गुजरात में है। कहां है गुजरात में। काकरापार कहां है बच्चों गुजरात में। काकरापार कहां है बच्चों गुजरात में। उम्मीद है कि आपको परमाणु विद्युत केंद्र किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, ये आपका क्लियर हो गया होगा। यहां तक बच्चों किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। चलो अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अब यह कह रहा है कि प्रमुख लौह इस्पात केंद्र, बच्चों यहां से भी सवाल बहुत बार पूछा है, और इसमें भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है भिलाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राउरकेला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, और उसके बाद दुर्गापुर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका विशाखापट्टनम है, सलेम है, बोकारो है, जमशेदपुर है। लेकिन ये तीन विगत परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं बच्चों, ये विगत परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे गए, ये सबसे ज्यादा पूछे गए हैं बच्चों। चलो एक एक करके इनको मानचित्र में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जमशेदपुर, तो जमशेदपुर कहां है बच्चों तो झारखंड में है, ये आपका है जमशेदपुर बच्चों, ये जमशेदपुर है। जमशेदपुर कहां है बच्चों झारखंड। जमशेदपुर कहां है बच्चों झारखंड में। अगला है भिलाई, और भिलाई कहां है बच्चों तो आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में है। कहां है छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहां है बच्चों छत्तीसगढ़ में है। कहां है बच्चों छत्तीसगढ़ में। अगला है राउरकेला, राउरकेला कहां है बच्चों उड़ीसा में है। कहां है उड़ीसा में। उड़ीसा क्या है बच्चों राउरकेला। अगला है बच्चों
दुर्गापुर। तो दुर्गापुर कहाँ है बच्चों? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर कहाँ है बच्चों? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आपका देखेंगे तो यह है बोकारो, और बोकारो कहाँ है बच्चों? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में बच्चों। बोकारो आपका कहाँ है? तो झारखंड में है बच्चों। झारखंड में क्या है बच्चों? बोकारो है। बोकारो कहाँ है बच्चों? झारखंड में। अगला है आपका विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम आपका बच्चों है आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम आपका कहाँ है बच्चों? तो आंध्र प्रदेश में। बच्चों कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और लास्ट आपका आता है सलेम। ये सबसे ज्यादा विगत वर्षों में पूछा गया है, और ये आता है बच्चों कहाँ है? तमिलनाडु में। तो सलेम आपका कहाँ है? सलेम बच्चों आपका कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा सवाल यहां से पूछा गया है। तो उम्मीद है लौह अयस्क इस्पात संयंत्र आपको समझ में आ गया होगा, यहां से किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, और ये आसानी से आपको समझ में आया होगा। बच्चों जो नहीं पढ़े हैं अब तक, उन्हें ये थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, और जो बच्चे इसे पढ़े हैं तो आसानी से डायग्राम के माध्यम से इसे क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। चलो अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, और अगला पॉइंट आपका है प्रमुख समुद्री बंदरगाह। बंदरगाह को बच्चों क्या कहते हैं? पत्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्तन। तो प्रमुख समुद्री पत्तन कह दें या बंदरगाह, जहां ठहरने या रुकने का व्यवस्था होता है, जो बड़ी बड़ी जहाजरानियां होती हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कांडला, मुंबई, मर्मगोवा, न्यू मंगलुरु, कोच्चि, टूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता या हल्दिया। बच्चों सबसे ज्यादा आपसे सवाल बनाता है कि पूर्वी तट का कोई एक पत्तन या बंदरगाह बताइए। अभी आपको बताएंगे। फिर उसके बाद आपसे सवाल करेगा बच्चों कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों में से किसी एक का। तो इन्हीं में से हम आपको बताएंगे कौन पूरब की तरफ है और कौन पश्चिम की तरफ है। सबसे पहले बच्चों कांडला। तो कांडला को हम लोग देखते हैं, ये पश्चिमी घाट का बंदरगाह है। कहां का है बच्चों? पश्चिमी घाट का। तो कांडला को हम लोग देखते हैं, तो ये है आपका कांडला बंदरगाह। इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। कांडला बच्चों ये पश्चिमी तट का है, और ये कहां है? तो गुजरात में है। कहां है बच्चों? गुजरात में। दूसरा है मुंबई। तो मुंबई बच्चों यहां है, और ये है महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में बच्चों। ये महाराष्ट्र में है बच्चों। अगला है मर्मो गोवा। तो मर्मो गोवा बच्चों कहां है? तो गोवा में है। ये नाम से ही पता चल जाएगा कि ये है कहां। गावो ये कहां है बच्चों? मर्मोगावा कहां है? तो ये है गोवा में। ये नाम से ही पता चल रहा है बच्चों कहां है। ये सब पश्चिमी तट के हैं बच्चों, यहां से लेके यहां तक। आपसे सवाल जब भी पूछेगा तो याद रखना ये कहां के हैं? पश्चिमी के, यहां तक। ये कहां के हैं बच्चों? पश्चिमीय, पश्चिमीय तट। पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं बच्चों। ये सब कहां के हैं? पश्चिमी तट के बंदरगाह। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला है न्यू मंगलुरु। तो ये आपका बच्चों कहां है? तो कर्नाटक में है। कहां है? कर्नाटक में। न्यू मंगलुरु कहां है? न्यू मंगलुरु कहां है बच्चों? तो कर्नाटक में है। कहां है? कर्नाटक में। अगला है कोच्चि। तो कोच्चि बच्चों कहां है? केरल में। कहां है बच्चों? केरल में।
कोच्चि बच्चों कहाँ है? तो केरल में है। अब ये आपका जो बच रहा है यहां से बच्चों, यहां से ये आपका पूर्वी तट का है, ये पश्चिमी तट का था बच्चों, ये है पूर्वी तट का बंदरगाह, पूर्वी तट का बंदरगाह। बच्चों यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। उन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा जो बच्चे इसे कभी नहीं पढ़े हैं बच्चों, उन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा जो बच्चे कभी नहीं पढ़े हैं। उम्मीद है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में इसे कई बार आप देख लेंगे, तो उम्मीद है कि बच्चों आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी और उम्मीद है कि आसानी से आपको ये समझ में आएगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में जब वीडियो अपलोड हो जाएगा बच्चे, तो इसे आप 2 3 4 बार अगर आप देख लेंगे तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आने लगेगा। यहां तक आपने समझ लिया होगा कि पश्चिमी तट का जो बंदरगाह है, पश्चिमी तट के बंदरगाह, तो आपको 4 बंदरगाह दिखाई देंगे। सबसे पहले बच्चों दिखाई देगा कांडला, फिर मुंबई, फिर मर्मगोवा, फिर कोच्चि और मंगलुरु। तो इनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रख लेना कांडला। आपसे जब भी सवाल पूछे कि भारत के पश्चिमी तट का कोई एक बंदरगाह बताइए, तो सबसे ज्यादा बच्चे कांडला को ही बताते हैं। कांडला भी आप बता सकते हैं, मुंबई भी बता सकते हैं, मर्मगोवा भी बता सकते हैं, कोच्चि भी बता सकते हैं, न्यू मंगलुरु बता सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है प्रेजेंट ऑफ माइंड, आप उस समय क्या सोच रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग आप सवाल को हल कर सकते हैं। बच्चों इसके बाद हम पूर्वी तट का देखते हैं, तो पूर्वी तट ये तूतीकोरिन और ये चेन्नई दोनों तमिलनाडु में आपको मिल जाएंगे। कहां मिल जाएंगे बच्चों? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन और बच्चों चेन्नई, ये दोनों आपको कहां मिल जाएंगे? दोनों आपको मिल जाएंगे तमिलनाडु में बच्चों। ये दोनों कहां मिल जाएंगे? दोनों आपको मिल जाएंगे तमिलनाडु में बच्चों। उसके बाद आपका आता है विशाखापट्टनम बच्चों। विशाखापट्टनम आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। कहां मिलेगा बच्चों? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम बच्चों कहां मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद बच्चों पारादीप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्वी तट का सबसे अधिक अगर सवाल बनता है या बच्चे सॉल्व करते हैं तो सबसे ज्यादा उड़ीसा का ये पारादीप। ये कहां है बच्चों? पारादीप। पारादीप कहां है बच्चों? तो उड़ीसा में। कहां है? उड़ीसा में। उम्मीद है कि सारे बच्चों को समुद्री पत्तन या बंदरगाह समझ में आ गए होंगे। उम्मीद है कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट के जितने भी बंदरगाह हैं यहीं से सवाल आता है। याद रखना हाई स्कूल के बच्चे जो बोर्ड में इस बार पेपर देंगे वो 2 बंदरगाहों को याद रखेंगे। एक तो आप याद रखेंगे कांडला को। किसको याद रखेंगे? कांडला जो पश्चिमी तट का है, और एक याद रखेंगे पूर्वी तट का पारादीप। बच्चों ये 2 बंदरगाह अगर आपको याद है तो उम्मीद है कि आप परीक्षा में पूरे के पूरे अंक लेके आएंगे, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं छूटेगा। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगले स्लाइड की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि अगले स्लाइड में क्या है बच्चों। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब है प्रमुख फसलें। बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यह है प्रमुख फसलें। तो भारत में क्रॉप फसलों का हम उत्पादन देखते हैं या इनका प्रारूप देखते हैं, कौन सी फसलें कहां उगाई जाती हैं। सबसे ज्यादा भारत में कौन सी फसलें सबसे ज्यादा उगाई जाती है? तो आप देखेंगे बच्चों सबसे ज्यादा देखो धान के बारे में कह रहा है, जिसे आप चावल कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं? चावल। क्या कहते हैं बच्चों? चावल।
तो चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? कमेंट में करो, कमेंट मारो बच्चों, चावल सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो दिया है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आपको आंसर देना है पश्चिम बंगाल। तो देखो बच्चों, आप मानचित्र में देखेंगे तो मानचित्र में ये आपका है पश्चिम बंगाल बच्चों, ये वाला क्षेत्र आपका कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में बच्चों सबसे ज्यादा क्या होता है? धान की खेती। क्या होता है बच्चों? धान की खेती। आप देखेंगे सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में बच्चों क्या होता है? धान की खेती। किसकी खेती? धान। इसी को हम चावल कह देते हैं। तो चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा बच्चों कहां हो रहा है? पश्चिम बंगाल में। कहां हो रहा है बच्चों? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा बच्चों। क्लियर है? आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। अगला पॉइंट है बच्चों गेहूं। तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां है होता है? तो आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। बच्चों कहां होता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा कहां हो रहा है? अंकुश यादव बेटा, यहां तुम कमेंट करो, क्या तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन कहां है, कैसे है, ये कमेंट ना करो बेटा, ठीक है? अंकुश यादव बेटा कमेंट करो सवाल के आंसर। क्लियर? चलो, गेहूं, गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है बच्चों? तो याद रखना पंजाब में होता है। कहां होता है? पंजाब में। पंजाब में बेटा सबसे ज्यादा क्या होता है? गेहूं। सबसे ज्यादा गेहूं कहां होता है बच्चों? तो पंजाब में। कह रहा है चाय, तो बच्चों सबसे ज्यादा चाय कहां होता है? असम में, दार्जिलिंग में और जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी ये कहां है दोनों बच्चों? दार्जिलिंग और जलपाई, तो ये दोनों है बंगाल में। कहां है बच्चों? दोनों है बंगाल में। दोनों कहां है बच्चों? बंगाल में। तो चाय की खेती सबसे ज्यादा कहां होती है? असम में। कहां होती है बच्चों? असम में। चाय की खेती सबसे ज्यादा कहां होती है बच्चों? असम में। अगला पॉइंट है कॉफी। कॉफी कहां होती है सबसे ज्यादा बच्चों? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा कहां होती है बच्चों कॉफी? कर्नाटक में। कॉफी कहां होती है बच्चों? तो सबसे ज्यादा कहां होती है? कर्नाटक में। सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहां होता है बच्चों? तो कर्नाटक में। कहां होता है? कर्नाटक में। अगला है बच्चों कपास। कपास महाराष्ट्र और गुजरात। तो सबसे अधिक कपास, तो कपास कहां होता है बच्चों? महाराष्ट्र में। कपास कहां होता है बच्चों? तो महाराष्ट्र में। सबसे अधिक कहां होता है? महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट है बच्चों, अगला पॉइंट है बच्चों गन्ना। गन्ना सबसे ज्यादा कहां होता है बच्चों? गन्ना सबसे ज्यादा कहां होता है? गन्ना सबसे ज्यादा कहां होता है बच्चों? उत्तर प्रदेश में। गन्ना सबसे ज्यादा कहां होता है बच्चों? उत्तर प्रदेश में। गन्ना सबसे ज्यादा कहां होता है बच्चों? गन्ना सबसे ज्यादा कहां होता है बच्चों? गन्ना सबसे ज्यादा कहां होता है? आंसर बताओ। उत्तर प्रदेश में। कहां होता है बच्चों? उत्तर प्रदेश में। गन्ना सबसे ज्यादा कहां होता है बच्चों? उत्तर प्रदेश में। गन्ना सबसे ज्यादा कहां होता है बच्चों? उत्तर प्रदेश में। गन्ना सबसे ज्यादा कहां होता है बच्चों? बताएंगे सबसे ज्यादा कहां होता है?
गन्ना बताएंगे बच्चों कहाँ होता है? गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है बच्चों? गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है बच्चों? उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है बच्चों? उत्तर प्रदेश में। यहां तक आपको समझ में आया? सबसे पहले हम लोगों ने देखा धान या चावल की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है बच्चों? तो पंजाब। चाय सबसे ज्यादा कहाँ होता है बच्चों? तो असम। कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होता है बच्चों? तो कर्नाटक में। कपास हम लोगों ने देखा सबसे ज्यादा कहाँ होता है बच्चों? तो महाराष्ट्र। गन्ना हम लोगों ने देखा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र बच्चों। चलो अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड कह रहा है प्रमुख नदियां। बच्चों यहां से भी सवाल बनता है कि प्रमुख नदियां। तो प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रमुख नदियों के बारे में सबसे पहले कह रहा है गंगा नदी बच्चों। तो गंगा नदी आप जानते हैं कहां से निकलती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड से निकलते हुए कहां जाती हैं ये? बंगाल की खाड़ी में। इसे हम कहते हैं गंगा नदी। इनका उद्गम कहां से होता है बच्चों? तो उत्तराखंड से होता है। कहां से होता है? उत्तराखंड से। अगला कह रहा है यमुना नदी। तो ये भी कहां से निकलती है? यमुनोत्री से। ये निकलती है गंगोत्री से। ये निकलती है यमुनोत्री से। ये कहां से निकलती हैं? यमुनोत्री से। बच्चों ये भी कहां जाते हैं? तो ये प्रयागराज में आके मिल जाती हैं गंगा से। प्रयागराज में आके मिल जाती हैं गंगा से यमुना नदी। इसके बाद बच्चों अगला नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो आप जानते हैं ये भारत के बाहर से निकलते हैं और आके भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां प्रवेश करती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये कहां भारत में प्रवेश करती हैं? प्रवेश कहां करते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है बच्चों गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी आप जानते हैं महाराष्ट्र के त्र्यंबक स्थान से निकल के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो बच्चों ये है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है बच्चों? गोदावरी नदी। अगला आप देखेंगे कृष्णा नदी। तो ये भी कर्नाटक से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? कर्नाटक से। ये है कृष्णा नदी। अगला आपका है बच्चों नर्मदा। तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं। ये है अमरकंटक और निकल के ये अरब सागर में गिरते हैं। इसे क्या कहते हैं? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। अगला है बच्चों तापी नदी। तो ये भी उसी के नीचे महादेव की पहाड़ी से निकलती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? तापी नदी। बच्चों यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत इन नदियों में? अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है, सबसे ज्यादा आपसे पूछता है ब्रह्मपुत्र नदी कहां से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से प्रवेश करती है बच्चों? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। और गंगा नदी का उद्गम तो बच्चों याद रखना गंगोत्री से। कहां से होता है? गंगोत्री से। यमुना नदी उत्तराखंड से ही निकलती है यमुनोत्री से और प्रयागराज में आके मिल जाती है गंगा नदी से। गोदावरी नदी का उद्गम है महाराष्ट्र बच्चों। कृष्णा नदी का उद्गम है कर्नाटक और नर्मदा नदी का उद्गम है बच्चों मध्य प्रदेश। और तापी नदी का भी उद्गम कहां है बच्चों? तो मध्य प्रदेश। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ रहा है। रेणु मिश्रा नहीं समझ में आया सर। बेटा प्रमुख नदियां हैं,
इन नदियों में सबसे पहले गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, इन नदियों के उद्गम को हम लोग देख रहे हैं। ये क्लास 9th का चैप्टर 3 है। उनमें आप जाएंगे तो ये सारे नदियों के बारे में बताया गया है बच्चों। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा रिपीट कर लेंगे वीडियो, क्योंकि ये आपको मानचित्र के माध्यम से समझाया गया कौन सी नदी का कहां से उद्गम है और ये नदियां दर्शाई गई हैं। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा आपको समझाया जाएगा। अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। मिट्टी के प्रकार। तो भारत में जो कुछ प्रमुख मिट्टियां हैं, कौन कौन सी मिट्टियां कहां हैं, किस प्रकार पाई जाती हैं, इनको हम देखने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहली जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। तो ये नदियों के निक्षेपण से, तो याद रखना ये मिट्टी है जो ये उत्तर भारत में पाई जाती, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, तो जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा, तो जलोढ़ मृदा। यह है जलोढ़ मृदा बच्चों। उसके बाद काली मिट्टी, कह रहा उत्तर भारत, तो याद रखना इस उत्तर भारत में, कौन से, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में पाई जाती। कह रहा बच्चों काली मिट्टी, काली मिट्टी ध्यान देना बच्चों, ये काली मिट्टी कहां पाई जाती है, दक्कन के पठार में। तो इन क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है बच्चों, ये काली मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा। याद रखना बच्चों ये कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा। अगली मिट्टी आपसे कह रहा है बच्चों लाल, और कह रहा है कि दक्षिण पूर्व भारत में। तो याद रखना बच्चों इस वाले भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। ये कौन सी मिट्टी पाई जाती है बच्चों, लाल मिट्टी, लाल मृदा। यहां तक समझ में आया। अगली मिट्टी कह रहा बच्चों लेटराइट मिट्टी। तो याद रखना बच्चों ये तटवर्तीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, तटवर्तीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये मिट्टी बच्चों तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे ये वाला क्षेत्र, याद रखना ये वाला क्षेत्र कौन सा है, तटवर्ती क्षेत्र है बच्चों। इन क्षेत्र में पाया जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र बच्चों ये कौन सा है, तटवर्तीय क्षेत्र है। इसे हम लेटराइट मृदा कहते हैं। यहां कौन सी मिट्टी पाई जाती है बच्चों, तो लेटराइट मृदा पाई जाती है। ध्यान से समझना बच्चों, पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी और पूर्वी दोनों घाटों में ये पाई जाती है। इस वाले क्षेत्र में हम कौन सी मिट्टी पाते हैं, तो लेटराइट मृदा पाते हैं। अगला है मरुस्थलीय मिट्टी। तो बच्चों सबसे ज्यादा मरुस्थलीय मिट्टी अगर पाई जाती है तो याद रखना ये राजस्थान वाला ये क्षेत्र जो है ये मरुस्थलीय मृदा को दर्शाता है। तो यहां मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ये कौन सा क्षेत्र है, तो याद रखना बच्चों राजस्थान, राजस्थान वाला क्षेत्र है। याद रखना ये मृदा पाई जाती है। कौन सी, तो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है बच्चों। यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, किसी ने खूब बढ़िया शायरी लिखा है, किताबों से दोस्ती कर लो, किताबों से दोस्ती कर लो यारो, यही कल तुम्हें पहचान दिलाएंगे। चलो अगला व्यक्ति लिख रहा है शुक्ला जी। एक और छात्र लिख रहा है आज की मेहनत कल का सुकून बनती है, पढ़ाई ही हर सपनों की नींव बनती है। चलो यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। चलो शुक्ला जी आंसर दो बेटा। चलो लिखा है, खूब बढ़िया लिखा है, आज की मेहनत, लिखा है आज की मेहनत कल का सुकून बनाती है, पढ़ाई ही हर सपनों की नींव बनाती है। खूब बढ़िया शुक्ला जी आंसर दो खूब। चलो यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक समझ में आया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जिसके तलाश में आप थे।
ये आपको एक बार बताया जा चुका है, दोबारा बताने की कोशिश करते हैं। बच्चों ध्यान से समझेंगे। उत्तर, उत्तर का मतलब होता है पहाड़। ये वाला क्षेत्र है बच्चों उत्तर। कौन सा क्षेत्र है? उत्तर। तो उत्तर में आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? पहाड़ मिलेगा। उस दिन भी समझाए थे, आज भी समझाने की कोशिश करें, कह रहे हैं उत्तर। अगर आपको उत्तर समझना है मैपिंग में, भारत का उत्तर क्या है, तो आपको सबसे ज्यादा उत्तर में क्या मिलेगा? पहाड़। बच्चों कह रहा है दक्षिण, तो ये वाला भाग जो है आप देखेंगे, ये वाला भाग बच्चों सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? समुद्र। यहाँ चारों तरफ क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है। चारों तरफ किससे घिरा है बच्चों? समुद्र से। दक्षिण में आपको क्या मिलेगा? समुद्र। दक्षिण में आपको क्या मिलेगा बच्चों? समुद्र। कह रहा है पूरब या पूर्व, तो आपको सूर्य दाहिने ओर दिखाई देते हैं। देखो सूर्य यहीं से निकलते हैं ना बच्चों, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? इस तरफ से सूर्य निकलता है बच्चों, इस तरफ से आपको क्या दिखाई देगा? सूर्य। तो सूर्य उगते हुए दिखाई देते हैं, सूर्य उगते हुए दिखाई आपको देते हैं। तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा? पूरब। और ये वाला भाग आपको दिखाई देगा सूर्य अस्त होते हुए। ये वाला भाग दिखाई देगा सूर्य क्या हो रहे हैं? अस्त हो रहे हैं। ये वाला भाग आपको दिखाई देगा सूरज डूब रहा है। क्या हो रहा है? डूब रहा है, डूबता हुआ दिखाई देगा, डूबता हुआ दिखाई देगा। क्या होगा? दिखाई देगा। बच्चों ध्यान से समझेंगे, ये चारों दिशाएं हमने आपको एक बार पढ़ाया है, फिर से बता रहे हैं कि उत्तर जाएंगे उत्तर की ओर, तो उत्तर में आपको क्या दिखेगा? पहाड़। उत्तर में क्या दिखेगा बच्चों? उत्तर में आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखेगा। ये चारों तरफ क्या दिखेगा? पहाड़ ही पहाड़ दिखेगा। लेकिन आप दक्षिण में आएंगे तो आपको क्या दिखेगा? समुद्र, सागर ही सागर दिखेगा। और पूरब की तरफ आप देखेंगे तो सूर्य निकलते हुए दिखाई देंगे, और पश्चिम की तरफ सूर्य डूबता हुआ दिखाई देगा। ये दिशा ज्ञात करने का एक फार्मूला है जो आपको उस दिन बताए थे। अगले स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। अगला स्लाइड है राज्यों के जादुई ट्रिक। अभी इस क्लास को जिसने नहीं देखा, तो पूरा क्लास देखने के बाद भी उसने कुछ नहीं देखा। बच्चों ये आपको आज 28 राज्य याद कराएंगे, और एक जादुई ट्रिक से लिखा भी है, राज्यों के जादुई ट्रिक। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जादुई ट्रिक में देखते हैं, कह रहा है अब उस ओझम के छत पर आग नहीं। इसके कहने का मतलब है कि बस आप इस इतने शब्दों को याद कर लीजिए बच्चों, आपको 28 राज्य याद हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। कह रहा है अब उस ओझम के छत पर आग नहीं, तो आपको ये 28 राज्य नंबरिंग कर दे रहे हैं, आप कमेंट करेंगे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर 12 13 नंबर 14 15 16 नंबर 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। चलो बच्चों 28 राज्यों के नाम हमने लिख दिया। अब यहां से आप कमेंट करेंगे, हमने कहा अब का मतलब होगा बच्चों 2 राज्यों से। अब का मतलब होगा 2 राज्यों से। कह रहा है अब, ट्रिक समझने की कोशिश करना बच्चों। अब से आपके 2 शब्द बन रहे हैं,
एक बन रहा है अ बन रहा है, अ से क्या हो जाएगा बच्चों, अरुणाचल प्रदेश। आप नंबरिंग कमेंट करेंगे, हम यहां नाम लिखेंगे, आप नंबर कमेंट करेंगे कौन से नंबर का राज्य हम बता रहे हैं। अ से हमने लिखा अरुणाचल प्रदेश बच्चों, अरुणाचल, आप नंबर कमेंट करेंगे बच्चों, ये नंबर हमने लिख दिया है। अ से आपका हुआ अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है अ से ही होगा असम। क्या होगा बच्चों, असम। देखो अ से हुआ आपका अरुणाचल प्रदेश और असम। ब से हुआ बच्चों, ब से एकलौता मात्र बिहार है। क्या हुआ बच्चों, बिहार। अब आपका क्लियर हुआ, अ से आपका अरुणाचल प्रदेश और अ से असम, ब से एकलौता बिहार है बच्चों। तो कह रहा अब उसका उ से होगा बच्चों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश बच्चों और उत्तराखंड। उसके बाद स, तो स में एक लौता है सिक्किम बच्चों, कौन सा है, सिक्किम। कह रहा ओ, तो उड़ीसा है बच्चों, एक ही मात्र है ओझम, ओ में आएगा उड़ीसा। और झ से बच्चों क्या आएगा, झारखंड। कह रहा बच्चों म से आप जानते हैं मां भी होती है और मामा, तो इसमें कई राज्य आ जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। म से बच्चों हो जाएगा मध्य प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, महाराष्ट्र। फिर से बच्चों बता दे रहे हैं, अब से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम। ब से हो जाएगा बच्चों बिहार, उ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। स से हो जाएगा बच्चों सिक्किम, ओ से हो जाएगा बच्चों उड़ीसा, झ से हो जाएगा बच्चों झारखंड, म से हो जाएगा बच्चों, हमने कहा म से मां होती है और म से मामा होते हैं। तो ये बच्चों 5 राज्य आएंगे, मध्य प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, महाराष्ट्र। उम्मीद है ये ट्रिक आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको। अगला है बच्चों के, तो यहां देखेंगे के है, के से आपका केरल होगा और कर्नाटक होगा बच्चों। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, के से केरल और कर्नाटक। छ से बच्चों क्या होगा, छत्तीसगढ़। त से होगा तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा। अगला है प से पंजाब, पश्चिम बंगाल बच्चों, प से पंजाब और पश्चिम बंगाल। र से इकलौता है राजस्थान बच्चों, और आ से आपका इकलौता है आंध्र प्रदेश बच्चों, और ग से गुजरात और गोवा। न से बच्चों नागालैंड, ही से बच्चों हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो ये आपके 28 राज्य हैं बच्चों। अब आपको याद कैसे करना है, तो अब उस ओझम, बच्चों ये ट्रिक आप याद कर लेंगे, 28 राज्य क्लियर हो जाएंगे। कह रहा है अब उस ओझम के छत, कह रहा अब उस ओझम के छत पर आग नहीं, आग नहीं। बच्चों ये याद कर लेंगे तो आपको 28 राज्य याद हो जाएगा। हमने कहा अब उस ओझम के छत पर आग नहीं। आरती यादव के द्वारा कमेंट किया गया है, सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से कराती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। तो बच्चों ये बहुत सही बात है कि अगर आज आप इन चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपके मानचित्र में सवाल तो आएंगे, लेकिन आप सवाल कर नहीं पाएंगे, और जब कर नहीं पाएंगे तो सवाल जब आपसे बनेगा और कहेगा यही कि पढ़े होते काश तो आज बेहतर होता। आ तो रहा है लेकिन हम कर नहीं पा रहे। फिर उनका एक और आया है, सफलता तुम्हारा, आरती यादव, कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। बहुत सही कमेंट है। तो जाहिर सी बात है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी नेक्स्ट स्लाइड है और यहीं आपका यह सिलेबस समाप्त होता है। एक बार आपको फिर से राज्यों का क्रम दिखाते हैं। सबसे पहले कुछ बच्चों ने कहा था
केंद्र शासित प्रदेश, तो बच्चों देख लो केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। जिन बच्चों ने बार बार कमेंट किया था कि सर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बता रहे हैं, देखो बच्चों सबसे पहला है आपका लद्दाख, सबसे पहला क्या है लद्दाख, दूसरा आपका है जम्मू कश्मीर, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा आप देखेंगे तो तीसरा आपको दिखेगी दिल्ली, तीसरा आपको दिखेगी दिल्ली, और चौथा आपको दिखेगा तो चंडीगढ़, चंडीगढ़, चौथा आपको दिखेगा चंडीगढ़, चौथा बच्चों क्या दिखेगा चंडीगढ़, चौथा आपको दिखेगा चंडीगढ़। बच्चों यहां देखेंगे दमन, ये दीव है, ये आपका दमन है, यहां बच्चों आप देखेंगे तो दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, ये मर्ज हो गया 2019 में, तो ये मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ। देखो नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5। छठा आपको मिलेगा यहां एक है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ये आपको छठा मिलेगा लक्षद्वीप, और यहां सातवां मिलेगा बच्चों आपको अंडमान एंड निकोबार, ये आपका सातवां है, और एक आपको यहां मिलेगा पांडुचेरी या पुदुचेरी, पुदुचेरी। ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं बच्चों। यहां तक उम्मीद है आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है यहां तक। अच्छा सूरज मौर्य मऊ से, हाँ धूमधाम से तो नामकरण होता है, नाम बनाने का सिलसिला तो खामोशी से ही मुकम्मल होता है। चलो बच्चों यहां तक आपको समझ में आया, किसी को कोई डाउट? चलो अगले स्लाइड में हम लोग आते हैं, और ये स्लाइड अब आपको एक बार फिर रिपीट करा रहे हैं। सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश देखो, ये आप देखेंगे तो ये है लद्दाख पहले नंबर पे, दूसरे पे है जम्मू कश्मीर, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है दिल्ली, और पांचवा आपने देखा यहां मर्ज है दमन दीव दादर नगर हवेली, तो ये 5वें नंबर पे आएगा। छठे नंबर पे यहां आप देख रहे हैं तो ये आएगा आपका लक्षद्वीप। 7वें नंबर पे आपने ये देखा तो ये आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और हमने कहा 8वें नंबर पे आएगा पुदुचेरी। ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? डाउट? चलो लास्ट है एकदम, थैंक यू। यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट? बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाइक करो इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, और पढ़ाई ही सफल भविष्य की सबसे मजबूत चाबी है। आज की मेहनत ही कल की पहचान बनाती है। जो सीखना नहीं छोड़ता वही आगे बढ़ता है। किताबें इंसान को समझदार और आत्मनिर्भर बनाती है। सपने पूरे करने के लिए पढ़ाई जरूरी है। ये शुक्ला जी का कमेंट है। शुक्ला जी का कमेंट बार बार जो है आपको मोटिवेट कर रहा है। चलो यहां तक बच्चों किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है? चलो हम लोग यहां तक उम्मीद है कि समझ लिए हैं, और इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों को एक बार हम लिख दे रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपका है लद्दाख, ये आपका क्या है लद्दाख। दूसरा आपका है हमने बताया ना जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर।
तीसरा है आपका, हमने कहा चंडीगढ़, चंडीगढ़। चौथा हमने बताया आपको क्या है, दिल्ली है। चौथा हमने बताया बच्चों क्या है, दिल्ली। पांचवा हमने कहा दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली। अगला हमने आपको बताया छठा तो लक्षद्वीप। छठा आपका क्या है बच्चों, लक्षद्वीप। और सातवां क्या है तो अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। और आठवां हमने बताया पुदुचेरी। यहां तक बच्चों किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट? रितिका, वो हिमांशु, क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत? गुड इवनिंग सर। पवन, ऑफिशियल आई एम निशांत, रितिका हाँ, सुनील कुमार नहीं हो गुरुजी। क्या नहीं हुआ बेटा सुनील? अच्छा सुनील सर, सुनील सर, सुनील सर, चलिए सुनील सर भी वीडियो देख रहे हैं। रितिका सुनो, किसको सुना रही हो रितिका? हाँ बताओ रितिका, क्या दिक्कत है? मोइम कब आएंगे? जल्दी आएंगे बेटा। सर हिमांशु नाम का वो अर्पित शुक्ला है जी। शुक्ला, मेहनत ही स्याही से जो लिखता है भविष्य, उसे सफलता खुद सलाम करती है। मेहनत की स्याही से लिखता है भविष्य, शुक्ला जी का कमेंट है, मेहनत की स्याही से लिखता है भविष्य, उसे सफलता खुद सलाम करती है। मेहनत की स्याही से जो लिखता है भविष्य, उसे सफलता खुद सलाम करती है। शुक्ला जी बहुत तुम जो है मोटिवेट कर रहे हो बच्चों को, वाह शुक्ला जी। अभी अग्रहरी, कार्तिकेय एक बार और बता दीजिए। ठीक है बेटा, एक बार और आपको बता दे रहे हैं। रितिका, आपकी टोपी बहुत अच्छी है। हाँ बेटा टोपी तो अच्छी है। इनवर्स गेमिंग, नो सर। सर अब आपकी शादी हुई है? नहीं बेटा शादी तो नहीं हुई है। क्यों, शादी से कोई दिक्कत? सनी तिवारी, आई एम रितिका, ऋतिक, ऋतिक आंसर मी। बेटा शादी से क्या दिक्कत है तुम्हें, शादी हुई है या नहीं? हाँ क्लास में देखो पढ़ा रहे हैं बेहतर कि नहीं पढ़ा रहे हैं? ऋतिका पढ़ाई करो बेटा, शादी के चक्कर में ना पढ़ो। बोर्ड के पेपर लगे हैं, पहले पेपर दो। कार्तिकेय सर यू आर बेस्ट। गुरुदेव गुरुआ बनाऊंगी, क्या लिख रही हो बेटा? मी, यस सर, यस सर। क्लास, चलो बेटा धन्यवाद।